चैप्टर 17 डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके एक्सरसाइज 17G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपको गिवन क्या है उसमें देखिए। द लाइन नॉर्मल टू ए गिवन कर्व एट ईच पॉइंट x, y ऑन द कर्व। देखो नॉर्मल आप जानते ही हो, अपन डिस्कस करके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी और 11th में भी। ये आपकी एक टेंजेंट है और यहाँ पे एक कर्व है। ये पॉइंट यानी इस पॉइंट P पे आपकी टेंजेंट बनी हुई है। ये नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल x, y और y इक्वल टू f ऑफ x, ये आपका कर्व। देखो दोबारा, द लाइन नॉर्मल टू ए गिवन कर्व एट ईच पॉइंट x, y ऑन द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 0। यानी जो कर्व वो कहाँ से पास कर रहा है आपका 2, 0। इफ द कर्व कंटेन द पॉइंट 2, 3 फाइंड इट्स द इक्वेशन। यानी आपको कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो मैं बात करूं सबसे पहले इसके स्लोप की, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy/dx। एक लाइन और अपन जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये किसकी इक्वल होगा? -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट के, ठीक है। अब टेंजेंट का स्लोप आप जानते हो कितना? dy/dx। और आपको नॉर्मल की लाइन फाइंड आउट करनी है, तो यानी फाइंड आउट नहीं, जो नॉर्मल dy/dx यूज हो जाएगा वो क्या है? इस पॉइंट पे आपका जो स्लोप है वो dy/dx है इस कर्व पे। और इसकी इक्वेशन में फाइंड आउट करूं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन आप जानते हो कैपिटल के फॉर्म में ले रहा हूं, है ना। आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है? y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यही होती है ना। इस इक्वेशन का मैं यूज करूं तो y की जगह तो मैं कैपिटल ले रहा हूं, माइनस इसकी जगह में ये जो पॉइंट आपको गिवन वही ले रहा हूं, इक्वल टू स्लोप की वैल्यू -1 में dy/dx इंटू में इसकी मैं वैल्यू कैपिटल ले रहा हूं और x1 की वैल्यू ये जो पॉइंट आपको गिवन वो ले रहा हूं x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये जो कर्व है ना उस पे जो नॉर्मल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब ये जो नॉर्मल है वो ऑन द कर्व है ना, तो ऑन द कर्व है तो आपका जो ये जो इक्वेशन ये जो आई है आपकी वो कहाँ से पास कर रही है? एक पॉइंट है आपको गिवन है, वहां से पास कर रहा है 2, 0, ठीक है ना। ऑन द कर्व पासेस थ्रू, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 0, यहां से पास करेगा। यानी ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास करेंगे तो ये जो पॉइंट है x कैपिटल वाले यहां पे पुट करना पड़ेगा इसको, तो इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, y की वैल्यू 0, तो ये 0 - y इक्वल टू -1 में dy/dx इंटू में कैपिटल X की वैल्यू 2, 0। ये ध्यान रखना क्योंकि ये जो इक्वेशन आएगी वो
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्मेट की आएगी, और इस इक्वेशन के अंदर आप ये पॉइंट पुट करोगे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा, बस इतना इसमें ध्यान रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना भाई 2 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो माइनस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का 2 माइनस एक्स, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इंटू में डी वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेट बोथ साइड, तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन कराऊं तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो कितना, वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है x के रेस्पेक्ट में 2x, और इसका कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कितना c, ये आपके इस कर्व की इक्वेशन आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आपको ये गिवन है, अब आपको ये गिवन है कि इफ द कर्व कंटेन द पॉइंट 2,3 फाइंड इट्स द इक्वेशन, यानी 2,3 से पास करवा दो इसको, यानी इस पॉइंट को अपन पुट करेंगे 2,3 को, और इस पॉइंट को मैं पुट करूंगा तो c की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 तो यहाँ पे पुट करो, तो 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 यहाँ पे पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9/2 इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करूँ तो 4, और 2 यहाँ पे पुट करूँ तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस में कितना c, इससे ये कैंसिल आउट 2, तो 9/2 इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस c, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c प्लस ये कितना 2 इक्वल टू 9/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 9/2 माइनस 2 इक्वल टू c की वैल्यू आएगी 5/2। ये लीजिए, ये 5/2 आप यहाँ पे पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5/2। पूरी इक्वेशन को 2 से आप मल्टीप्लाई करो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 नीचे वाला कैंसिल आउट, और ये कितना 4x, और ये कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना 5, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 11th को और 12th को समझना है, ठीक है ना, दोनों को करेंगे अपन। यही है ना इसका आंसर, तो 10th का, ठीक है भाई, इसी फॉर्म में है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11th, ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 11th को थोड़ी कैलकुलेशन आएगी, देखो क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर क्या गिवन है आपको, एज्यूम दैट ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकम्पोज एट रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लो, ठीक है ना, लेट कर लो, अमाउंट मान लीजिए, ठीक है ना। देखो जो अमाउंट है उसको आप मान लीजिए कि एज्यूम दैट द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट, ऐसे मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट, वो कितना है, इसको आप लेट करके P मान लीजिए, पॉपुलेशन के तौर पे मान लीजिए इसको, ठीक है ना, टोटल अमाउंट के तौर पे मान लीजिए, इसको मैंने कैपिटल P मान लिया। अब इसकी रेट वो डिकम्पोज हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज के लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो डिक्रीज के लिए अपन क्या करेंगे, नेगेटिव साइन, तो dp अपॉन में dt, और किसके प्रोपोर्शनल टू है, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, जो ये प्रेजेंट है ना इसी के प्रोपोर्शनल टू है, तो इसका नेगेटिव ले लो या फिर इसको नेगेटिव बना दो, बात एक ही है, ठीक है ना। कम डिकम्पोज का मतलब डिक्रीज हो रहा है तो रेट नेगेटिव आएगी, इंक्रीज के अंदर अपन प्लस लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गई, P हो गई। एक बार इसका काम करते हैं, आगे की बात बाद में करते हैं, समझना आराम से ना, क्योंकि थोड़ा सा आपको जोर आएगा इसमें।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dp अपॉन में dt इक्वल टू के, आप कांस्टेंट ले लीजिए, प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो कांस्टेंट आ गया। अब माइनस से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इस p को आप इधर लेके आ जाइए, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का kp। अब p को लेके आओ तो 1 अपॉन में p इंटू डी पी इक्वल टू माइनस के इंटू में dt। अब आप इंटीग्रेट करवा दीजिए वो साइड, तो 1 अपॉन पी इंटू डी टी इक्वल टू माइनस बाहर के बी बाहर और डी टी का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन कितना, लॉग मॉड ऑफ पी माइनस के इंटू टी और ये प्लस सी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन का यूज करेंगे अपन। इसको तो मैं रब करता हूं। अब देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है ना उसको देखते हैं। क्या गिवन आपको, इन एन एक्सपीरियंस विद द रेडियम, ये जो रेडियम है ना वो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट ही है, वो कितना है आपका 260 है। यानी इनिशियल की कंडीशन के अंदर, यानी जब t इक्वल टू 0 और के फॉर्म में, क्या ईयर के फॉर्म में, जब t इक्वल टू 0 है तो रेडियो एक्टिव प्रेजेंट कितने हैं 226 है। इस कंडीशन की मैं बात करूं तो ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो तो ये वैल्यू आएगी ये आपकी लॉग मॉड ऑफ 226। पॉजिटिव है, से हटाओ तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो हटा देता हूं मैं, और ये 0 और प्लस में कितना c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई लॉग 226 हो गई। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो तो इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं फर्स्ट में पुट करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए, लॉग मॉड ऑफ p इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस में लॉग 226। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव, तो लॉग मॉड ऑफ p और ये आ जाएगा आपका माइनस लॉग 226 इक्वल टू माइनस के टी। अब लॉग m माइनस लॉग n कितना हो जाएगा, लॉग m अपॉन में n, तो लॉग p अपॉन में 226 इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आ गई, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया, मॉडुलस है, p तो वैसे आपकी पॉजिटिव है, ठीक है ना, p पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना, तो ये मैंने इस फॉर्म में ले लिया। इतना आप समझ गए होंगे। अब ये इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड। अब सेकंड कंडीशन देखो, इसमें सेकंड कंडीशन क्या कहना चाह रहा है। सेकंड कंडीशन है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट इन द 25 ईयर, यानी टाइम आपका कितना है 25 ईयर हो गया, ओनली 1.1% ऑफ द क्वांटिटी वाज द डिकम्पोज, यानी पहले जो क्वांटिटी थी ना पी की, पहले कितनी थी 226 थी, उसकी 1.1% यानी 226 का 1.1% ये कम होगी, ठीक है ना, इतनी वैल्यू आप कम कर दो इसमें से। तो देखो p की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, 226 माइनस परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे 100, 1.1 अपॉन में 100 ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी, कर दो इस पॉइंट को आप हटाओ एक बार 0, तो 226 माइनस कितना आ गया 6 फिर 4, मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ये और ये। अब इससे आप डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट पॉइंट आ जाएगा। तो p की वैल्यू हो गई यहां से, तो ये 0 10 यानी 4 और ये 1 और ये 5 और ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा आपका 2 और 2, ये वैल्यू आ गई।
पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये। इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, या फिर रहने दो। देखो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो अब, तो log p की वैल्यू कितनी है 223.514, कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी, और ये 226 इक्वल टू -25, टी की वैल्यू कितनी है 25 इंटू में के। अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ और मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। कई बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना, मैं टाइम सेविंग के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। 223.514 को आप डिवाइड कर दो 226 से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी, एक मिनट, ये भाई क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 1 ही आ रहा है इसमें तो, ठीक है, रुको, एक मिनट, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की है ना, ठीक है, बराबर है, और 0.514, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई 226, तो ये वैल्यू आ रही है, इसमें तो 1 आ रहा है भाई, रुको कुछ लफड़ा हो गया, चलो कोई ना, कोई तो क्या नहीं है, चलो कोई ना, इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो कितनी आ गई, लॉग ये वैल्यू आएगी 0.989, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.89, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 225 के, ये लीजिए, अप्रोक्सीमेट 1 ही है ये, ठीक है ना, कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेट 1 दे रहा है, और ये k इक्वल टू -1/25, और ये वैल्यू आ गई log 0.989, ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपकी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू मिलेगी यहां से, log p अपॉन में 226 इक्वल टू माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/26 log 0.989 इंटू में कितना t, ये आपकी वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो देख लीजिए। थर्ड वाली कंडीशन क्या है कि इट वॉज ऑब्जर्व, ये तो हो गया, फाइंड हाउ लॉन्ग विल टेक, यानी आपको टी की वैल्यू तो निकालनी है, टी की वैल्यू तो क्या होगी 1/2 द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ डिकम्पोज, कि ओरिजिनल अमाउंट क्या हो रहा है 1/2, कि जो ओरिजिनल कंपाउंड कितना था पी था ना, इसका हाफ हो रहा है, पी की वैल्यू कितनी है ये रही, ठीक है ना, इतनी प्रेजेंट थी, इसका हाफ हो रहा है, तो 226 का हाफ, 226 का हाफ, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/, कितना आ गया 1, 1 और 3, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू है ना आप यहां पे पुट करो इस इक्वेशन में, इसमें मैं पुट करूं तो log 113 अपॉन में 216 इक्वल टू +1/22 log 0.989 इंटू में t, ये मैं इसको लिख सकता हूं। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, log इसकी वैल्यू कितनी 1/2
इक्वल टू 1/25 log 0.989 इंटू में टी। अब इसी को लिख सकता हूं मैं log 1 माइनस log 2 इक्वल टू 1/25 इंटू में log 0.98 इंटू में टी। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई और ये माइनस का log 2 इक्वल टू 1/25 इंटू में log 0.989 इंटू में टी। अब इसी को मैं लिख सकता हूं, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको, तो t इक्वल टू ये तो इधर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 25 इंटू में log 2 अपॉन में ये वैल्यू आ गई log 0.989। अब थोड़ा सा समझना, यानी आपकी जो बुक है ISC बोर्ड, उसके अंदर log बेस e को log के फॉर्म में लिखा हुआ है और एक्चुअल के अंदर log बेस e को ln लिखते हैं ln से और log बेस 10 को log लिखते हैं एक्चुअल के अंदर, तो ये करेक्ट है। बट आपकी जो 12th की जो बुक NCERT ले लो या फिर ISC बोर्ड ले लो, उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस नहीं है तो इनका क्या है, बेस है, और जिसका बेस हो गया उसको अपन ln से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो देखो, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है, t इक्वल टू ये माइनस का 25 इंटू में log बेस 2 की वैल्यू भी लिख देता हूं मैं। 2 की वैल्यू कितनी है, log 2 की वैल्यू आप केमिस्ट्री में जानते भी हो, वैसे भी आप लॉगरिथम पढ़ के आए हो, उस बुक टेबल से फाइंड आउट कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी इसकी अपॉन में कितना, अपॉन में इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.01 और ये 6, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना, अब ये और ये माइनस कैंसिल आउट, t की वैल्यू आएगी यहां से। ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर देता हूं मैं कि 25 इंटू में 0.6931 को आप डिवाइड करोगे किससे, 0.01106 से, तो ये वैल्यू आपको देगा 1566.7, ये आपको वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी बुक के अंदर अप्रोक्सीमेट लिख के ये दे दिया कि ये 16 ईयर है, अप्रोक्स है ये। ठीक है, ये लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझना है, जोर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट है। ठीक है भैया, आप इसको नोट डाउन कर लेना। बस आप तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।